हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देन हम देखेंगे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और लास्टली हम दोनों की एडवांटेजेस और जो भी उनकी डिसएडवांटेजेस हैं वो सब डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, फर्स्टली हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से क्लियर है, मींस इसमें क्या होगा, आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स जब हम एक साथ रन करते हैं इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखो, रन्स मल्टीपल प्रोग्राम एट वंस, मतलब सेम वही कि एक से ज्यादा प्रोग्राम को रन करना, लाइक वर्ड, एक्सेल एंड अ म्यूजिक प्लेयर। आप इन तीनों पे क्या करते हैं, एक साथ ही इन तीनों को रन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीपीयू नेवर स्टे आइडियल। आपका सीपीयू जो है इसमें फ्री नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, वो प्रोग्राम्स को रन कर ही रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक प्रोग्राम जो है वो वेट कर रहा है किसी इनपुट आउटपुट के लिए, या वो कुछ वर्क परफॉर्म करा रहा है, तो उस टाइम पे आपका सीपीयू फ्री नहीं होगा, वो दूसरे टास्क को साथ ही करना स्टार्ट कर देगा, है ना। देखो, व्हेन वन प्रोग्राम वेट्स लाइक फॉर प्रिंटिंग, सीपीयू वर्क्स ऑन अनदर। तो सीपीयू जो है मल्टी प्रोग्रामिंग में आइडल स्टेट में कभी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सीपीयू को एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज आपका सीपीयू फ्री ही नहीं है, विच सेव्स लॉट ऑफ टाइम, है ना। और ये क्या करता है, आपकी जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। द नेक्स्ट, सीपीयू, वन सीपीयू क्या होगा इसमें यूज होगा सिर्फ, नॉट मल्टीपल प्रोसेसर। जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है हमारे पास एक ही प्रोसेसर होगा, मींस एक ही सीपीयू होगा जो मल्टीपल क्या कर रहा होगा, हमारी प्रोसेस को रन कर रहा होगा। द नेक्स्ट इज switches between programs fast, so it looks like all are running together। जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो इतनी फास्टली स्विच करते हैं कि वो इस तरह से लगेगा कि सभी प्रोग्राम एक साथ ही रन हो रहे हैं। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है, बेटर सीपीयू यूजेज एंड नो आइडल टाइम, कि सीपीयू का आप बेटर से अच्छी तरह से यूज कर सके। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो। नेक्स्ट, इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। द फर्स्ट इज बेटर यूज ऑफ सीपीयू। नेक्स्ट क्या है, मोर प्रोग्राम रन टुगेदर, एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है हम रन कर सकते हैं। द थर्ड वन इज फास्टर वर्क कंपेयर टू सिंगल प्रोग्राम सिस्टम। ये थोड़ा सा फास्ट है एज कंपेयर टू सिंगल प्रोग्राम सिस्टम, मीन्स जिसमें एक एक प्रोग्राम रन होता है, ये उसकी कंपैरिजन फास्ट है। अब डिसएडवांटेजेस देखो क्या है, अब एक साथ इतने सारे प्रोग्राम जो है रन हो रहे हैं सीपीयू से, तो उसे ज्यादा मेमोरी चाहिए। दिस इज डिसएडवांटेजेस की मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, उसे ज्यादा मेमोरी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू मैनेज एरर। इसमें क्या होता है, आपको एरर को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड द लास्ट इज इफ वन प्रोग्राम क्रैशेस इट कैन अफेक्ट अदर्स। अगर आपका एक प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है तो वो जितने बाकी के प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं मल्टीटास्किंग। देखो, मल्टीटास्किंग ये भी प्रोग्रामिंग जैसा ही है कुछ हद तक। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये हमें अलो करता है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल यूजर है, वो अपने मोबाइल फोन में चैटिंग भी कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के साथ साथ क्रोम पे कुछ सर्च भी करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसने मल्टी टास्क परफॉर्म किए। यूजर तो सिंगल ही है, बट वो क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क कर रहा है एट सेम टाइम, सेम ही टाइम पे। तो ये क्या है, हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अलो मैनी टास्क एट सेम टाइम फॉर अ सिंगल यूजर। For example, you can listen to music, browse the internet and download files all at once। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हमने इंटरनेट पे कुछ सर्च भी कर रखा है, और हम कुछ फाइल्स को डाउनलोड भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक ही आपका जो सिंगल यूजर है वो कितने सारे मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे परफॉर्म कराता है। इसमें क्या होता है, सीपीयू स्विचेस बिटवीन टास्क क्विकली। जो सीपीयू है वो हर एक टास्क पे बहुत ही ज्यादा क्विकली क्या करेगा, स्विच करेगा।
अपीयर्स लाइक ऑल प्रोग्राम आर रनिंग टुगेदर, ये भी सेम मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ऐसे ही लगता है कि जितने भी आपके प्रोग्राम हैं वो सब एक साथ ही रन हो रहे हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट्स टाइम शेयरिंग, ईच टास्क गेट सीपीयू का टाइम। यहाँ पे क्या होगा कि जो टाइम शेयरिंग को ये सपोर्ट करता है कि हर एक जो टास्क है उसको क्या हो गया, सीपीयू का एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट इज यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में और हमारे स्मार्टफोन्स में। इसका मेन गोल क्या है, इंप्रूव करता है यूजर के एक्सपीरियंस को। इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। द फर्स्ट, ये क्या करता है, सेव्स टाइम, आपके टाइम को बचाएगा, बिकॉज एक ही टाइम पे हम मल्टी टास्क कर रहे हैं, है ना, बहुत से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। easy for users to do multiple things, and the last is better user experience। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, सिस्टम में स्लो डाउन, हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, स्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोन की ही बात करें, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल एप्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो क्या है, सिस्टम में स्लो डाउन। नीड्स मोर रैम एंड सीपीयू पावर, इसके लिए बहुत अच्छी सीपीयू पावर चाहिए हमें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्विकली क्या करता है, चेंज करेगा, बिकॉज अलग अलग टास्क जब हम परफॉर्म करते हैं तो सीपीयू को स्विच बहुत फास्टली करना पड़ता है हर एक टास्क पे, तो उसके लिए हमें अच्छा सीपीयू पावर प्लस बहुत ज्यादा रैम की जरूरत होती है। एंड द लास्ट इज मोर चांसेस ऑफ बग्स, यहाँ पे एरर आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को भी समझा एंड मल्टी टास्किंग को भी समझा। ऑल ओवर बहुत सी चीजें इनमें सिमिलर ही हैं। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया है, हमने किस तरह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर किया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।